लोग का एनसीईआरटी जोन में लुसेंट का इकॉनमी डिस्कस करें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल इकॉनमी। तो चलिए शुरू करते हैं नेशनल इकॉनमी। तो क्या इस वीडियो में मैं बहुत सारे डेटा बता दूंगा? भाई कोई ज़रूरत ही नहीं डेटा की, आपको एक एक कॉन्सेप्ट बस समझना है कि कौन क्या होता है, बस वो समझना है। जैसे जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, उसके बाद फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, बेसिक प्राइस क्या होता है, जीबीए क्या होता है, और कैसे अब जो कैलकुलेशन होता है वो जीबीए एट द बेसिक प्राइस होता है। तो जो नए नए टर्म है, मतलब जो पुराने टर्म है उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे क्या होता है। क्लियर? और कुछ नई चीज़ें भी सीखेंगे। लेकिन डेटा हमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं, डेटा की हमारे सामने कोई वैल्यू नहीं। क्यों? क्योंकि हमें नया डेटा चाहिए। नया डेटा कहाँ मिलेगा? बजट एंड इकॉनमी सर्वे जब मैं कराऊंगा उसमें मिल जाएगा, या कहीं से भी आप समरी वगैरह ले लेते हो वहाँ से मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे मैसेज करें 9582062485, और सोशल मीडिया की लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इस पर कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो आप। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत सारे चीज़ें हमें समझनी है इसमें। तो सबसे पहले क्या है, हमें समझना है जीडीपी क्या होता है। क्लियर है? बहुत सारे टर्म है, उसमें हम एक जीडीपी समझते हैं। जीडीपी समझेंगे, फिर जीएनपी समझेंगे, फिर एनएनपी समझेंगे। तो क्लियर है? तो सबसे पहले जीडीपी समझते हैं। ध्यान देना, इसमें बहुत कुछ मैं लिखा नहीं हूँ क्योंकि मैं आपको बता के समझाऊँगा। मतलब सिंपल नोट बनाने से उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि ये टर्म आपको समझाना है। जीडीपी का मतलब होता है टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल प्रोडक्ट। ध्यान देना, मैं किसी एरिया की बात करता हूँ, इस एरिया में जो भी प्रोडक्ट, ध्यान देना, ये इस एरिया में जो भी प्रोडक्शन हुआ, सारे प्रोडक्शन का जो भी प्रोडक्ट होगा उसका फाइनल मनी वैल्यू जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम जीडीपी काउंट करेंगे। ध्यान देना, इस एरिया में जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के एरिया में चाहे वो किसी देश की कंपनी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारे देश के कंपनी के प्रोडक्ट का फाइनल वैल्यू इंडिया के जीडीपी में काउंट होगा। तो अब क्वेश्चन होता है, कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं जो जीडीपी में काउंट नहीं होता। क्या क्या काउंट नहीं होता, मैं एक दो चीज़ आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई इंडिया की कंपनी है बाटा अगर किसी और देश में प्रोड्यूस करती है तो वो काउंट नहीं होगा। सेकंड, और क्या काउंट? सेकंड हैंड माल जो होती है वो काउंट नहीं होता है, ये भी काउंट नहीं होता है। थर्ड क्या है? जो इंटरमीडिएट गुड्स होता है ये भी काउंट नहीं होता है, इंटरमीडिएट गुड्स काउंट नहीं होता है। जैसे आप कोई पहिया है वो काउंट नहीं हुआ क्योंकि वो पहिया जाके फिर गाड़ी में लगेगा ना। क्लियर है ना? लेकिन अगर कोई पहिया है वो दोबारा सिंपल बिक रहा है, नॉर्मली बिक रहा है, क्या वो? क्योंकि वो गाड़ी में लगने के लिए नहीं बिक रहा है। मतलब देखो, एक तो पहिया होगा, आपको पता है कि वो पहिया जाके अभी नई गाड़ी में लगेगा, लेकिन एक पहिया आप सीधे दुकानदार को बेच देते हो कि दुकानदार आप इसको रखिए, ताकि कोई ऐसे ग्राहक आए जिसका पहिया, पुराना वाला पहिया ख़राब हो गया, उसको लगाना है, तो ये जीडीपी में काउंट होगा। ध्यान देना, ये वाला जीडीपी में काउंट होगा। लेकिन ये वाला जीडीपी में काउंट नहीं होगा क्योंकि ये पहिया जब नया गाड़ी में लगेगा तो पूरी नई गाड़ी को तो हम जीडीपी में काउंट कर ही रहे हैं, तो ये पहिया दोबारा काउंट नहीं हो जाता। सेम इसीलिए हम काउंट नहीं करते हैं। सेम और किसको नहीं? ब्लैक मार्केटिंग में जो होता है उसको भी काउंट नहीं करते, क्योंकि ये ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद और किसको? जो भी मान लो ऐसे पेमेंट, ध्यान देना, ऐसे पेमेंट जिसके लिए कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती है, जैसे पेंशन, स्कॉलरशिप, इसके लिए सर्विस कोई प्रोवाइड की जाती है। जो चीज़ ऐसे पेमेंट जिसके लिए कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड की जाती वो भी जीडीपी में काउंट नहीं होगा। क्लियर? वो भी जीडीपी में काउंट नहीं होगा। क्लियर? समझे? और हाँ, जैसे मान लो एग्जांपल, तो आप बोलो कि अगर सर्विस दे रहा है और उसके लिए पेमेंट नहीं मिला, तो जब पेमेंट ही नहीं मिला तो काहे का जीडीपी में काउंट? जैसे कोई वुमेन अगर घर पे काम करती है, उसके लिए उनको कोई पेमेंट नहीं मिलता है तो जीडीपी में काउंट होगा ही नहीं। क्लियर? तो हमने समझ लिया, हम जीडीपी को समझ लिए, जीडीपी को क्लियर हो गया, जीडीपी में कोई प्रॉब्लम। एक और टर्म समझ लेते हैं, जीएनपी समझने से पहले एक और टर्म समझ लेते हैं, एनडीपी, नेट। देखो, ये है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हुआ क्या? मान लो एक मशीन है जो आपको 100 रुपये में मिल गया, तो उसके बाद होगा क्या? और ये 10 साल चलना है इसको,
तो इसकी वैल्यू क्या 10 साल इसकी वैल्यू 100 रुपीज़ रहेगी? नहीं भाई, 10 साल इसकी 100 वैल्यू नहीं रहेगी। अगले साल इसमें डिप्रिसिएशन हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू डिप्रिसिएट हो जाता है। हमें तो पता ही है ना मोबाइल कैसे कुछ दिन में ही पुराना होने लगता है तो दाम घटने लगता है। तो इसका अगले साल इसकी वैल्यू होगी 90, फिर 80, फिर 70। तो ये वैल्यू हो रही ना जो डिप्रेशिएट हो रही वैल्यू, इसको डिप्रेशिएशन बोलते हैं। वैल्यू इसकी घट रही है, इसको डिप्रेशिएशन बोलते हैं। तो जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, ध्यान देना, जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन को हम एनडीपी बोलते हैं। जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन को हम एनडीपी बोलते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इस टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? जीएनपी। ध्यान देना, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? जीएनपी। जीएनपी क्या है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल वर्ड आ गया ना, नेशनल वर्ड आ गया ना, तो इसमें अब हम देखेंगे कि वो कौन सा आदमी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। क्या वो बंदा इंडिया का है? तो जैसे ही पता चला वो इंडिया का बंदा है, किसी और देश में भी प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हम अपने में काउंट करेंगे। सिंपल। जीएनपी में क्या होता है? जीडीपी तो होता ही होता है, कहाँ गया? हाँ, जीडीपी तो होता ही होता है। इसमें हम नेट फॉरेन इनकम, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो होता है ना, उसको काउंट कर लेते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका मतलब क्या होता है? सिंपल, मतलब जीडीपी हमने मान लिया, हाँ जीडीपी है, जीडीपी में से हम उस पैसे को घटा देते हैं जो बाहर के देश के लोग इंडिया में कमाई कर रहे थे, उसको हटा दिए। मतलब बाहर की कंपनी इंडिया में कमाई कर रहे थे, उसको घटा दिए, वो कुछ एक्स रुपीज़ है। अब ऐड किसको करें? ऐड करेंगे जो इंडिया का बंदा या बंदी बाहर काम करे, बाहर इंडिया के ह्यूमन बीइंग अगर बाहर काम करे, बाहर उन कुछ प्रोड्यूस करें, तो वहाँ पे जो प्रोड्यूस करे उसको इसमें ऐड कर लेंगे। क्लियर? बाहर वाले इंडिया में है तो उसको घटा देंगे, बाहर में इंडिया वाले उसको जोड़ लेंगे। तो जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसका सिंपल मतलब है कि एक नेशन कितना प्रोड्यूस कर रहा है। नेशन का मतलब उस नेशन का बंदा चाहे इंडिया में है या बाहर में है, कितना प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर है ना? सेम डिप्रिसिएशन को घटाओगे तो एनएनपी आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट डिप्रिसिएशन हो गया। समझ गए ना? बहुत आसान है। जब भी हम नेट निकालते हैं, नेट ए जीएनपी ए नहीं होगा, ये होगा एनडीपी होगा, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसमें भी जीएनपी की जगह पे एनएनपी आ जाएगा, एनएनपी। क्लियर है ना? सिंपल, डिप्रिसिएशन को घटा दो तो नेट आ जाएगा, डिप्रिसिएशन को घटा दोगे तो ग्रॉस के जगह पे नेट आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें दो चीज़ और समझना है। सबसे पहले हम दो चीज़ क्या समझते हैं? पहले दो टाइप के टैक्स होते हैं वो समझते हैं। एक प्रोडक्ट टैक्स, एक प्रोडक्शन टैक्स। प्रोडक्ट टैक्स, एक प्रोडक्शन टैक्स। प्रोडक्शन टैक्स। तो सबसे पहले प्रोडक्ट टैक्स होता क्या है? सिंपल, प्रोडक्ट टैक्स होता है जो प्रोडक्ट पे लगता है। जैसे आपने बिस्किट खरीदा, बिस्किट पे कितना टैक्स लग रहा है, ये प्रोडक्ट टैक्स होता है। प्रोडक्शन टैक्स होता है कि पूरे प्रोडक्शन पे टैक्स लगता है, सिंपल एग्जांपल दे दिए, आपका प्रॉपर्टी, आप अपने प्रॉपर्टी, जैसे एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री एक प्रॉपर्टी है, तो आपको उस प्रॉपर्टी पे टैक्स लगेगा, चाहे आप फैक्ट्री से कुछ प्रोड्यूस करो या ना करो, टैक्स तो लगेगा ही लगेगा। समझ रहे हो ना? प्रोडक्शन टैक्स का मतलब पूरे प्रॉपर्टी से, जैसे मान लो आपको बता दिया कि आपका 1 एकड़ एग्रीकल्चर फील्ड है, सरकार आपसे हर साल 1000 रुपये उस पर टैक्स लगाएगी। आप कुछ भी प्रोड्यूस करो ना, सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी प्रोड्यूस करो, सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं प्रोडक्शन टैक्स। प्रोडक्ट टैक्स क्या बोलेगा? भाई आप उगाओगे तभी आपको टैक्स लगेगा, नहीं तो नहीं। आप कुछ बनाओगे तभी टैक्स लगेगा, बनाओगे जो प्रोडक्ट बनाओगे उसी प्रोडक्ट के हिसाब से टैक्स लगेगा। किस टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हो, तो जो आप देख रहे हो जो जीएसटी है वो प्रोडक्ट टैक्स है। प्रोडक्ट इनडायरेक्ट टैक्स है लेकिन प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पे लगता है। जिस टाइप के प्रोडक्ट उस टाइप का टैक्स। इन प्रोडक्शन टैक्स अलग है, जैसे स्टाम्प ड्यूटी, ये सब प्रोडक्शन टैक्स है। क्लियर? प्रोडक्ट टैक्स प्रोडक्शन टैक्स में मतलब डिफरेंस समझे। अब एक और चीज़ हम टर्म समझ लेते हैं
एक और टर्म समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने एक और चीज़ देखा, यहाँ पे हमने नेट नेशनल प्रोडक्ट, पेन का कलर से, हाँ यहाँ पे नेट नेशनल प्रोडक्ट देखा ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू होता है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट से एक और चीज़ हम समझ लेते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट से एक और चीज़ समझ लेते हैं। हमने नेशनल इनकम के बारे में सोचा होगा, नेशनल इनकम के बारे में सुना होगा। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, ध्यान देना, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ध्यान देना, एट फैक्टर कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। अब क्वेश्चन होगा फैक्टर कॉस्ट क्या है भाई, क्योंकि नेट नेशनल प्रोडक्ट तो हमें समझ लिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, ये तो हम समझ ही लिए थे। तो जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन किए तो नेट नेशनल प्रोडक्ट आ गया ना, इसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं कि एक नेशन का कितना इनकम है भाई, उस नेशन का कितना इनकम है। यहाँ पे इंडिया में बैठे विदेशी लोग जो कमा रहे हैं उसको तो हम उस कमाई को हम हटाएंगे ना, लेकिन बाहर के देश में जो हमारे बंदे कमा रहे हैं उसको लाएंगे ना, तो इसको बोलते हैं एनएनपी। तो आप बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट क्या हुआ, फैक्टर कॉस्ट क्यों ला रहे हो आप फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है भाई, दो टर्म है आप समझ लीजिए। पहले फैक्टर कॉस्ट और एक होता है मार्केट प्राइस, क्लियर। अभी दो ही टर्म समझिए और इन दोनों टर्म से एक बाद में एक चीज़ को रिलेट करेंगे, बेसिक प्राइस को। फैक्टर कॉस्ट का मतलब है आप एक कंपनी हो तो आपको जो जो बनाने में जो, देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जो जो लोग काम करें सबको आप जो कॉस्ट लगता है, लेबर, वेजेज, प्रॉपर्टी का जो पैसा लगा है, रेंट जो लग रहा है, सब कुछ, ये सब किसका पार्ट होगा, फैक्टर कॉस्ट का। फैक्टर कॉस्ट का आप जो बना रहे हो, मान लो एक बिस्किट बना रहे हो, बिस्किट बनाने में आपको वेजेज लग रहे हैं, मजदूर को वेज दे रहे हो, आटा लग रहा है, तो सबको मिला लोगे जो होगा उसको बोलोगे फैक्टर कॉस्ट। अब फैक्टर कॉस्ट में आप क्या करोगे, बिस्किट आपने फैक्ट्री बना के निकाल दिया, बिस्किट सामने रख दिया, तो क्या आएगा कोई ग्राहक सीधे वहाँ से ले जाएगा, नहीं भाई, पहले उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा उस बिस्किट पे, इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा उस बिस्किट पे, क्लियर है ना, उस बिस्किट पे क्या लगा, इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा। और उस पे क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट का मतलब, फैक्टर कॉस्ट ध्यान देना, फैक्टर कॉस्ट पे इनडायरेक्ट टैक्स लगा, और सरकार का मन है यार बिस्किट बच्चे लोग खाते हैं ना, इस पर थोड़ा सब्सिडी दे देते हैं 50 पैसे का, 5 रुपये 50 पैसे का, बच्चे को सस्ता मिलेगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा बिस्किट खाएगा, तो चलो सब्सिडी भी दे दो। तो इसमें माइनस हम सब्सिडी कर देते हैं, माइनस देखो फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये क्या हुआ, ये हुआ मार्केट कॉस्ट। मार्केट में जितना मिल रहा है, मार्केट में जितना पे मिल रहा है यानी मार्केट प्राइस इसको बोल सकते हैं, ध्यान देना, मार्केट प्राइस, ध्यान देना। फैक्टर कॉस्ट जितने में एक बिस्किट बनाया प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इक्वल टू होगा मार्केट प्राइस, समझ गए ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इक्वल टू मार्केट प्राइस। तो आप इसे ऐसे पूछ सकता है कि मार्केट प्राइस इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलोगे फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे आपसे कोई फैक्टर कॉस्ट ही पूछ ले तो आप इसको इधर ले जाओगे, इसको इधर ले जाओगे, तो इधर माइनस प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, और ये माइनस में है तो इधर जाएगा, बराबर के साइड जाएगा तो प्लस नहीं होगा, प्लस सब्सिडी, क्लियर। तो अब दोनों फार्मूला याद करना है, फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। फैक्टर कॉस्ट मतलब जितना बनाने में लगा है, सब कुछ हम बना चुके हैं, अब वही प्रोडक्ट उतना में ही थोड़ी आम आदमी को मिल जाएगा, आम आदमी को उस पर टैक्स लगेगा, आम आदमी को उसको पे सब्सिडी दिया जाएगा, आम आदमी को जो टैक्स लगेगा, आम आदमी को बहुत प्रॉब्लम होगा टैक्स से, लेकिन सब्सिडी जैसे ही दिया जाएगा क्योंकि सब्सिडी माइनस हो रहा है, आम आदमी खुश हो जाएगा, क्लियर है ना, समझ गए ना। तो फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस समझे। एक और टर्म है बेसिक प्राइस, वो भी मैं बता ही दे रहा हूँ, क्लियर, बेसिक प्राइस मैं बता ही दे रहा हूँ, सिंपल। अभी जो हम एक बिस्किट की बात कर रहे थे, तो एक बिस्किट पे टैक्स लग रहा था, एक बिस्किट पे टैक्स लग रहा था और कुछ नहीं, एक बिस्किट पे टैक्स लग रहा था और कुछ नहीं, बिस्किट के अलावा हमें कुछ नहीं ध्यान में रखना था। तो अब देखो क्या हो रहा है, अब बेसिक प्राइस का मतलब क्या होगा, बेसिक प्राइस का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो
एक नया पेज ले लेते हैं। हाँ, यहाँ पे, क्योंकि एक चीज़ मैं बता दूं, बेसिक प्राइस क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक प्राइस हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, आपको सबसे पहला होगा पता होगा, सबसे पहले पता होगा, जब बेसिक प्राइस से पहले एक और चीज़ समझ लेते हैं, जीवीए, ग्रोस वैल्यू एडेड। आपको पता है ग्रोस वैल्यू एडेड? सिंपल इसका मतलब है कि आपका एक फैक्ट्री है, आपने फैक्ट्री में बिस्किट बनाना है, फैक्ट्री में बिस्किट बनाने के लिए आपने व्हीट लाया, आपने चॉकलेट लाया, आपने शुगर लाया, सब कुछ लाया, यानी टोटल इनपुट कितना का आया, टोटल इनपुट आया 10 रुपये का। लेकिन इनपुट आया, इनपुट को जोड़ा उड़ा उड़ा सब कुछ किया, तो आप बोल रहे हो कि मैं अब इसको बेचूंगा 15 रुपये में, तभी मैं बेचूंगा जब मुझे 15 रुपये मिलेंगे। तो आपने इस इनपुट में वैल्यू एडिशन कितने रुपए का किया, 5 रुपये का। तो जीवीए क्या हुआ, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, यानी 10 रुपये की चीज़ को आपको 15 रुपये का बनाना कोई कला आपसे सीखे। तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ, आउटपुट कितने का हो, कितना बेचना चाहते हो, आपने इनपुट पे कितना खर्चा किया, यही इसका वैल्यू एडिशन है। वैल्यू एडिशन क्लियर, वैल्यू एडिशन। तो जीवीए, और एक और चीज़, जीवीए हमेशा हर एक सेक्टर का अलग अलग काउंट किया जाता है। जैसे मान लो एक प्राइमरी सेक्टर है, उसने अपना जीवीए काउंट किया, क्योंकि सिर्फ उसने अपना पैसा काउंट किया। ध्यान देना, प्राइमरी प्रोडक्ट में जो सीड्स का खर्चा लगा, इस सब को उसने हटा दिया। ऐसा नहीं कि पूरा जोड़ा है, ऐसा नहीं कि ये बंदा पूरा अपना इनकम 15 रुपये जोड़, नहीं, इसका इनकम 15 रुपये है ही नहीं, क्योंकि ये 15 रुपये जोड़ता, आटा चीनी वाला भी 10 रुपये जोड़ता, तो 2 बार नहीं ऐड हो जाता, 15 10 25 2 बार नहीं ऐड हो जाता। हमारा जीडीपी तो इतना बेकार लगता, गंदा, मतलब गंदा इन द सेंस कि रियलिटी से बहुत दूर चला जाता है। इसलिए जीवीए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ग्रॉस वैल्यू एडेड, कि आप कितना ऐड कर पा रहे हो। जैसे कोई प्राइमरी प्रोडक्ट वाला, उसने सीड्स खरीदा, उसने सब कुछ खरीदा, 100 रुपया खरीदा, अब उसने जितना हुआ उसके पास प्रोडक्शन, उसके पास मान लो 3 चीज़ प्रोड्यूस किया। वीट, मान लो इसने सब कुछ खर्चा किया 5 रुपया, अब इसने प्रोड्यूस किया वीट, शुगर केन और इसने प्रोड्यूस किया कोकोआ, जिससे चॉकलेट बनती है। तो इन तीनों को प्रोड्यूस किया, 5 रुपया खर्चा किया, प्रोडक्शन में आप इसको 10 रुपये में बेचना है, तो इसने कितना वैल्यू एडिशन किया, 5 रुपया। अब भाई यही वाला आप इसको बेच देते हैं, तो आप देख लो, इसका जीवीए 5 रुपया कमाया, 5 रुपये कमाए, ये भी 5 रुपये कमाए, तो टोटल 10 रुपया, टोटल 10 रुपये कमाए ना। तो हम टोटल अगर जीडीपी काउंट करेंगे तो हम इसका जीवीए और जो बस वैल्यू एडिशन कर रहा है ना, जितना रुपये एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर रहा है उस प्रोडक्ट में, वही ना काउंट करेंगे हम पूरा। अगर मान लो इसका ये भी अपना 10 रुपये काउंट करता है, ये भी अपना 15 रुपये काउंट करता है, कितना बेकार फिगर आता। क्लियर है ना। तो जीवीए बस हम क्या करते हैं, जीडीपी को हम क्या बोल सकते हैं, जीडीपी को हम सिंपल बोल सकते हैं, जीडीपी क्या बोल सकते हैं, जीवीए सारे सेक्टर का जीवीए को बस काउंट करके इकट्ठा कर दो, जीडीपी आ जाएगा। प्राइमरी का, सेकेंडरी का, टर्शियरी का, सबका ऐसे ही हम काउंट कर देंगे तो, और सबको ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल जीडीपी आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। इसका जीबी कितना वैल्यू ऐड कर रहा है, सिर्फ वैल्यू एडिशन की बात करो, मैं पूरा, मुझे काउंट ही नहीं करना, पूरा काउंट करने से कोई फायदा नहीं है। क्लियर है ना। हाँ क्लियर। अब एक और 2 टर्म है बस आप उससे हमारा हो जाएगा काम क्लियर। क्या एक टर्म है, जीवीए एट बेसिक प्राइस, ध्यान देना, एक टर्म है, ये सब मैं समझा चुका हूँ। हाँ देखो, फैक्टर कॉस्ट तो मैंने बता दिया, कितना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लगता है मैंने बता दिया। बेसिक प्राइस का मतलब है कि ध्यान देना, द बेसिक प्राइस इज द अमाउंट रिसीवेबल बाय द प्रोड्यूसर फ्रॉम द परचेजर फॉर ए यूनिट ऑफ गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस एज ए आउटपुट। ध्यान देना, सिंपल है, बहुत थोड़े एडवांस लैंग्वेज में लिखते हैं लोग, लेकिन बहुत आसान चीज़ होता है। ध्यान देना, जीवीए एट बेसिक प्राइस, मान लो एग्जांपल लेते हैं, देखो जीवीए एट बेसिक प्राइस, मान लो जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट क्या होना, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लगा, बस
वेजेज, रेंट, सब कुछ को जोड़ दिया, ये फैक्टर कॉस्ट हुआ। अब हुआ क्या, क्योंकि प्रोडक्ट टैक्स तो हमें पता है कि प्रोडक्ट टैक्स कुछ अलग होता है। प्रोडक्ट टैक्स हम कहाँ यूज करते हैं, फैक्टर मार्केट प्राइस निकालने के लिए। मार्केट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फैक्टर कॉस्ट प्लस मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इसमें क्या कर देते हैं, इसमें हम टैक्स को ऐड कर देते हैं, माइनस सब्सिडी कर देते हैं। अब देखा यहाँ पे जो भी टैक्स सब्सिडी करते हैं प्रोडक्ट पे होता है, ध्यान देना, प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट प्रोडक्शन पे नहीं होता है। लेकिन बेसिक प्राइस में हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, प्रोडक्शन। मान लो फैक्टर कॉस्ट लगा। अब जो कंपनी जो बना रही थी अब उस पर बहुत सारे प्रोडक्शन टैक्स लगने शुरू हो गया। प्रोडक्शन टैक्स का मतलब क्या हुआ, उसको प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है, उस एग्रीकल्चर जिस ज़मीन पे वो काम करे वो टैक्स लग रहा है, स्टाम्प ड्यूटी लग रहा है। स्टाम्प ड्यूटी किसी एक प्रोडक्ट पे थोड़ी लगता है भाई, आपने कंपनी बना लिया, आपने एक प्रॉपर्टी जमा कर लिया, भाई आप कुछ भी प्रोड्यूस मत करो, सरकार फिर भी आपसे प्रोडक्शन टैक्स लेगी, आपसे प्रॉपर्टी टैक्स लेगी। आपका बस प्रॉपर्टी है, टैक्स लेगी, हो गया क्लियर। तो अब फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू इस प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस किसी कंपनी को थोड़ा सब्सिडी भी मिलेगा। क्योंकि भाई वो ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं ना जो वुमेन के लिए काम कर रहा है, एग्रीकल्चर खाद बना रही है, खाद पे तो उसको सब्सिडी मिलेगा। भाई कोई इंसान, मैं जा रहा हूँ और मैं एक ऐसी फैक्ट्री खोलूँगा जो ऐसा सामान बनाएगा जो पुअर पीपल को फ़ायदा कर रहा है। मान लो मैं ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हूँ जो न्यूट्रिशियस है, मतलब मैं न्यूट्रिशियस राइस बना रहा हूँ, मतलब कुछ भी ऐसा बना रहा हूँ जो पुअर पीपल को फ़ायदा करेगा। सरकार मुझे दौड़ के आके सब्सिडी देगी कि भाई बनाओ। क्लियर। तो सिंपल यही है कि जीवीए एट बेसिक प्राइस इक्वल टू जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट माइनस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। क्लियर। तो सारा टर्म हम समझ गए, क्लियर, कोई भी टर्म आपको छूटा नहीं, सारा टर्म समझ गए। देख लेता हूँ मैंने कोई टर्म छूटा तो नहीं। हाँ, एक और चीज़, जीडीपी वगैरह, नेशनल इनकम, सब कुछ कौन कैलकुलेट करता है, सब कुछ कैलकुलेट करता है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। क्लियर। और ध्यान देना जीबीए तो सिंपल हम समझ गए कि सेक्टर वाइज कैलकुलेशन होता है। तो जीबीए पहले जो कैलकुलेट होता था ना, पता है, पहले कैलकुलेट होता था फैक्टर कॉस्ट पे, इस पे कैलकुलेट होता था। लेकिन आप इसको और इसको कैसे भूल सकते हो, इसीलिए अब जीबीए 2015 के बाद अब कैलकुलेट होता है बेसिक प्राइस पे। क्लियर। मैं एक बारी और पूरा समझा दे रहा हूँ। हाँ देखो, सबसे पहले जीडीपी का मतलब है टोटल मनी वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर एरिया में। और उसके बाद हमने देखा एनडीपी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका मतलब है जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। क्लियर, डिप्रिसिएशन। उसके बाद हमने देखा एनडीपी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि जीडीपी माइनस नेशनल टोटल फैक्टर इनकम, मतलब नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर में क्या होगा, जो बाहर से आएगा हम उसको ऐड करेंगे, जो यहाँ से जाएगा उसको माइनस करेंगे। जो बाहर से इंडिया में आएगा, क्योंकि इंडियन नेशन कर रहे हैं, यहाँ से जो बाहर जाएगा उसको माइनस कर देंगे। क्लियर। उसके बाद हमें पता है एनपी, इसको बोलेंगे एनडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। एनएपी नेट नेशनल इनकम, देखो नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट और हाँ नेट नेशनल इनकम इक्वल टू एनडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। क्लियर। तो हम देखो अभी जीडीपी कर लिया, एनडीपी कर लिया, और उसके बाद हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके बाद नेशनल प्रोडक्ट हो गया, एन है ना। क्लियर। उसके बाद मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनएनपी हो गया। अब क्या हुआ, अब हमें ये तो पता है नेट नेशनल प्रोडक्ट
नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलता है, फैक्टर कॉस्ट हमें कैसे निकलता है, मतलब कि फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू मार्केट प्राइस, जितना आपको मार्केट में मिल रहा है इसमें आप इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दीजिए प्लस सब्सिडी को जोड़ दीजिए। क्लियर, हमने देखा था ना कि फैक्टर कॉस्ट है जितना सामान बनाने में लगा, अब सरकार इस पे टैक्स लगाएगी माइनस इसमें सब सरकार सब्सिडी देगी, तो इसको मार्केट प्राइस बोलेंगे। इसी को तो उल्टा मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप इसको इधर ले जाओगे, इसको इधर ले जाओगे तो साइन चेंज होता है ना, तो इसको हम बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी कर देंगे ना, हो गया, हो गया। और क्या है, हाँ एक और है पर्सनल इनकम, मतलब एक पर्सन का इनकम कितना होता है उसके बारे में है उसमें। हाँ, और पर्सनल एक होता है पर्सनल इनकम, एक होता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, मतलब पर्सनल इनकम माइनस आप डायरेक्ट टैक्स कर दो तो उसको हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बोलेंगे। क्लियर, और हो गया बेसिक फ्राज, और हमने सब कुछ समझ लिया, हमें कुछ भी छूटा नहीं है। क्लियर, अगर इसके बाद भी कोई डाउट हो ना तो आप बता देना, इसके बाद भी कोई डाउट हो तो नेक्स्ट जब भी वीडियो मैं बनाऊंगा ना उसमें टॉपिक मैं समझा दूँगा। कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो जो आज ही एक और वीडियो आएगी इकोनॉमिक प्लानिंग की। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच।